नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ABPS क्लासेस पर। और इस वीडियो में हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 3.1 10वीं कक्षा गणित में, जो कि है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है। तो हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। यहाँ विमाओं का मतलब क्या है कि जो आयताकार बाग है उसकी भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई उनको x और y मान लेंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना बाग की लंबाई वो x मीटर है और चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर फालतू है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये फालतू है, ये कम है। तो कम वाले को सेलेक्ट करके वो जितना कम है वो उसमें जोड़ दो। ये 4 कम है तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। लाइक हमारे पास लंबाई अगर 10 है और चौड़ाई 6 है, तो चौड़ाई 6 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो ये क्या, 6 और 4 10, 10 के बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे अंक गणित में करते हैं वैसे ही बीज गणित में ऐसे हमने समीकरण बन गई है हमारी। ये पहली समीकरण हो गई। और उसने कहा है साथ में दूसरी कंडीशन में अर्ध परिमाप दे रखा है उसने। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, 36 मीटर दे रखा है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होता है आयत का, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ये तो परिमाप हुआ। अब अर्ध परिमाप दे रखा है तो क्या करें, इसका आधा कर दो बटे 2 और ये बराबर किसके आएगा, 36 के। ये 2 से 2 कट जाएगा तो लंबाई जमा चौड़ाई बचेंगी बराबर 36। लंबाई क्या है हमारी x, चौड़ाई क्या है y, और ये बराबर आ गया 36। ये समीकरण 2 आ जाए। अब इसको ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 में जो भी समीकरण युग्म मिलेगा उसको ग्राफीय विधि से ही हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए फिर सारणी बनानी पड़ेगी मेरे को। तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 में एक बार x बराबर है 0 रखो तो क्या बनेगा, y जमा 4 बराबर है 0 आ जाएगा। यहां से y का मान -4 आ जाएगा। हमें इनसे सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है भाई। ये मैं ये सोचना है कि भाई ये एक्स वाई तो भुजाएं थी और ये माइनस में कैसे आ गया। जस्ट ये बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं और वो बिंदु के निर्देशांक जमा में, घटा में या जीरो कुछ भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ क्या निकालना है, एक कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा y बराबर है 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, x बराबर है 4 आ जाएगा। इससे सारणी बना लेते हैं। दो दो बिंदु निकालने होते हैं मुझे, x एक y। अब पहले भाग में x जब 0 रखा था तो y -4 आ गया था और y को जब 0 रखा तो x 4। ठीक, अब इसी तरह से समीकरण 2 में देखो, एक बार x 0 रखो तो y कितना आ जाएगा, 0 जमा y बराबर है 36। तो y का मान 36 आ जाएगा। अगर y को इसमें 0 रखेंगे तो x जमा 0 हो जाएगा y की जगह, बराबर है 36। तो यहां से x का मान 36 आ जाएगा। अब दूसरी समीकरण से जो सारणी बनेगी, एक खाने में x एक में y, पहले x 0 तो y 36 आ गया था, फिर y 0 रखा तो ये 36 आ गया। अब इन दोनों सारणी से, सारणी 1 और सारणी 2 से क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करेंगे, जहां प्रतिच्छेदित करेंगे, वहां हम x की और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे देखना एक बार, ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चों हमने
ग्राफ पेपर पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिए। इसमें बराबर दूरी पर 4-4 के गैप से ये पॉइंट्स मार्क किए, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। नेगेटिव साइड भी -4 -8 एक दो पॉइंट लगा देंगे। माइनस में वैल्यू भी है हमारे पास -8 -12। इसमें ये जो पॉइंट्स मार्क किए हैं ये 4-4 के गैप से क्यों किए हमने? क्योंकि जो दोनों सारणी हैं उनमें एक्स और वाई की वैल्यू 4 की टेबल में आ रही है। यहाँ 36 एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ 4 और -4 है। इसलिए हमने ग्राफ 4-4 के गैप से स्केल जो लिया हमने वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 नंबर ले लिए। ठीक है, अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। देखो पहली सारणी से, ये वाली पहली सारणी है, एक्स की वैल्यू 0 यहां पे और y की वैल्यू -4 ये, तो ये वाला बिंदु हमारा पॉइंट आ जाएगा। फिर x 4 है और y 0 है, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक रेखा खींच देंगे स्केल की हेल्प से। खींचिए एक बार। बिल्कुल सीधी रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे। ये पहली समीकरण से। दूसरी समीकरण में जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो x0 y 36 और x36 y0। x0 ये और y 36 ये, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा। ठीक, फिर x 36 है और y 0 है, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करेंगे स्केल से ही और एक लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक, ये दूसरी समीकरण से आलेख। ये दोनों आलेख जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उस बिंदु से x की और y की वैल्यू आ जाएंगी। जो x है मेरे पास वो आ रखा है, x बराबर है 20 और y बराबर है कितना, 16। तो यही हमारी लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, आंसर लिख देंगे, फिर इनके आंसर लिख देंगे। अतः बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे इसको। और फिर ये ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, सवाल समझ में आया है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।